सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी वीकली एनालिसिस वीडियो। आज संडे है तो देख लेते हैं कल मंडे का हम क्या मतलब प्लान कर सकते हैं एनालिसिस वगैरह। अगर प्रीवियस वीक देखें तो हमने काफ़ी बड़ा बिग गैप डाउन ओपन किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट हम साइडवेज ही रहे थे। ऑलमोस्ट मतलब मेजर मूव अगर हम देखें तो ट्यूसडे को आया था, मंडे को हम ऑलमोस्ट चौपी साइडवेज थे। ट्यूसडे में हमने ऑलमोस्ट यहाँ एक स्वीप करा था। मेरा यहाँ पे एक गैप पे था बाइंग का, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेटअप्स मिस किए। मेरे को एक चीज़ यहाँ भी नोटिस करनी चाहिए थी, अगर आप एनआर का ये देखो ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, तो मैं नीचे वाले पे बैठा था बट देख रहे हो 50% में प्राइस ने वो लिया सपोर्ट। प्लस ये जो 1 आवर की रिजेक्शन कैंडल दिख रही जिसमें इसने लिक्विडिटी ली थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरा 5 मिनट का सेटअप बन रहा था। तो मैं यहाँ पे मैं कहीं लॉन्ग ले सकता था बट मैंने नहीं लिया। मैं निचले वाले इस वाले फेयर वैल्यू गैप के लिए देख रहा था, मैं बताता हूँ ये वाले फेयर वैल्यू गैप के लिए। बट मेरी गलती ये थी क्योंकि देखो इतना बड़ा बिग गैप डाउन कर रहा है एंड उसके बाद इतनी जल्दी रिवर्सल आया, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ देगा। ठीक है, कुछ सिनेरियो में हो सकता है ये टैप करे, बट टैप करना हमारे को तब लगता पता अगर ये वाली कैंडल यहाँ की क्लोज कर देती है नीचे ऑलमोस्ट इसके ओपनिंग प्राइस पे प्रीवियस 1 आवर की। बट उसने 50% पे सपोर्ट लिया तो और एक स्वीप हो चुका था, तो मेरे को मेरी गलती थी, मेरे को 5 मिनट का सेटअप पे ट्रेड लेना चाहिए था। तो ये गलती तो मेरी पहली थी। फिर मैं यहाँ से शॉर्ट ले रहा था यहाँ तक के लिए, बट इवेंचुअली यहाँ तक का मेरे को टारगेट था वो मैंने बुक ही नहीं करा। तो वो मेरे को एक बहुत छोटी छोटी गलतियाँ कर रहा था मैं इस गैप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। देन उसका देखो आप साइडवेज रहा। फ्राइडे को मैंने ये बाइंग पकड़ी थी, यहाँ मैंने लंदन के स्वीप पे, ये लंदन नहीं 6:30, हाँ आई गेस, हाँ यहाँ स्वीप पे बाइंग उठाई थी मैंने। उन उस पे मैंने यहाँ तक के लिए कैप्चर करा था, ये हाइस तक के लिए ऑलमोस्ट 500 500 550 पे मैंने कैप्चर किए थे एंड देन क्लोज द ट्रेड। थोड़ा ऊपर गया बट ठीक है। तो मेरे पास एक कुछ पॉइंट है जिससे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा बुलिश बायस है मंडे के लिए, बट मेरे को चाहिए कुछ, क्योंकि सैटरडे को नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो सम सॉर्ट ऑफ गैप डाउन हो सकता है। गोल्ड में थोड़ा गैप डाउन हो सकता है बट वो अमाउंट की सपोर्ट करे प्राइस को अपसाइड पुश करने के लिए। मतलब यहाँ पे अभी 50% पे हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ टच नहीं किया है, बट क्योंकि गैप डाउन हो सकता है तो थोड़ा नीचे भी हो सकता है प्राइस थोड़ा ट्रेवल करे। तो मंडे ओपन में देखना पड़ेगा कैसा प्राइस गैप डाउन करता है एंड उसके बाद कैसा रिवर्सल देता है। जैसे कितना बड़ा यहाँ गैप डाउन हुआ था बट प्राइस ने एग्रेसिवली अपसाइड ऑलमोस्ट 50% के ऊपर क्लोज कर दिया था। तो दिख रहा था एक टाइप से कि प्राइस बुलिश है। प्लस अगर आप देखो ना, प्राइस को 4767 के बिलो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये है फ्राइडे की पूरी डेली कैंडल का लो और डेली कैंडल का है। तो 50% के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस को सपोर्ट लेना चाहिए, अगर इसको ये एक्चुअल बाइंग देखनी चाहिए। प्लस अगर आप 5 और 15 मिनट देखो तो ये लो वॉल्यूम वाली सेलिंग है। अगर आपको 1 आवर पे दिखी होगी एक लास्ट कैंडल जो शार्प सेलिंग वाली है, ऑलमोस्ट 300 पिप के आसपास, 230 पिप के आसपास की कैंडल है। तो प्राइस को ये 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ये इक्विलिब्रियम के नीचे ऑलमोस्ट जब कैंडल ओपन होएगी तो आ जाएगा नीचे, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। 50% में प्राइस को आइडली सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ तक मे भी गैप डाउन खुले लेकिन इसके बाद सपोर्ट करके इट शुड गो हायर। तो ऐसा प्लान है गोल्ड का, मतलब ओपनिंग के टाइम कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि मैं बुलिश प्राइस देख रहा हूँ। प्लस अगर ये फेक बाइंग होती ना, ये वाली फेक बाइंग, तो ये यहीं तक ट्रैवल करती, क्योंकि यहाँ पे तो इसने स्वीप कर रखा है। प्लस एक डेली का यहाँ पे ये पहला पीओआई था जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे टच हुआ था। तो प्राइस को अगर बेरिश होना होता है ये हाई स्वीप नहीं करता, वो ये हाई इंटरनल हाई स्वीप करके जाता है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लली स्मार्ट मनी सेल कर रखा है। प्लस सेकंड है, पहले इसने यहाँ की लिक्विडिटी खाई है, तो हाई चांसेस थे कि फिर ये बुलिश हो जाए। अब इसको कई लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा क्योंकि लो देन ही हाई, तो आइडली तो पुल बैक पे बाइंग बनती है एंड ऐसा होना भी चाहिए। बट वो ये कि न्यूज़ है तो थोड़ा मतलब वियर्ड प्राइस एक्शन हो सकता है। तो वही था कि यहाँ पे इसने पहले स्वीप मारी है देन ठीक है, इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए था इसको। अगर ये बेरिश होता इंटरनल हाइज पे यहीं पे लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाता, तो आइडली इस बाइंग को सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड टारगेट है मेरा 5000 राउंड नंबर इसलिए लिख रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेली पे देखो ये ऑलमोस्ट वो एरिया रीच करेगा जहाँ पे हमने काफ़ी दिन के लिए कंसोलिडेशन करा था, फिर ये एक मैनिपुलेशन आई थी एंड उसके बाद बहुत ही बड़ी सेलिंग आई थी। तो देर आर रियली हाई हाई चांसेस के प्राइस जैसा ऐसा यहाँ पे ऑलमोस्ट एक मतलब ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार पिप की कैंडल बना सकता है यहाँ तक के लिए, एंड उसके लिए प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूशन भी मिल सकती है। तो ये है पॉइंट मेरा। फिर अगर आप देखो तो
ये वही मैंने बताया आपको, जो कि भी प्राइस को जाना होता है तो इंटरनल हाइज लेके नीचे चला जाता है। तो मंडे को हम देखना पड़ेगा हमारे को कि कैसा प्राइस बनता है, किसको सपोर्ट करना चाहिए। प्लस अगर आप देखो तो 1 आवर फेवरेज मतलब हाँ यही है, सेम ही मैंने सब कुछ बताया वही है। बस मेजर मूव में ट्यूसडे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेलिंग का, क्योंकि सीज फायर ट्यूसडे को बोल रखा है ना, बट कुछ ऐसा होएगा नहीं, सीज फायर जैसा कुछ है नहीं। अभी भी अगर देखो तो 24 घंटे के अंदर ट्रम्प वगैरह उन्होंने बोला था ईरान ने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है, और उसी के 24 आवर्स के अंदर अंदर वो क्लोज भी हो गया। तो सारा डिप्लोमेसी है, कुछ ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है जैसे मार्केट कंडीशंस दिख रहे हैं। क्योंकि बीटीसी भी पुश कर रहा है अपसाइड, अगर आप देखो 1 आवर का, कल मैंने यहाँ ट्रेड भी लिया था, मैं बताऊंगा आपको। बीटीसी में अगर आप देखो हमने काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिस करे। सेम यहाँ पे ये वाला स्वीप नहीं हुआ था तो हमने यहाँ पे लंबी रैली मिस करी थी। फिर आप देखो तो मतलब चलो प्रीवियस ने डिस्कस करते हैं, हम आगे का देखते हैं। ये क्या बोलते हैं, आगे का देखते हैं। बीटीसी में तो हमारे को एक टाइप से मतलब अभी मैं बुलिश ही देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 80,000 का जो डेली फेयर वैल्यू गैप है, प्लस गोल्ड भी जो रीच कर रहा है 5,000 का लेवल, तो एक टाइप से दिख रहा है कि एक लास्ट मूव आ सकता है क्रिप्टो में बिफोर अ बिग फॉल। मेरे को अब तो जैसे ये दिख रहा है आपको, क्या प्यारी ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। ये वाली ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रही होगी थोड़ी नीचे से, तो बीटीसी तो रेडी है फ्री फॉल होने के लिए। बस मेरा ये लेवल है 80,000 का। कल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या था। यहाँ पे एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, बट यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक्स थी। वीक मतलब विदाउट वीक वाला लो था, ये देखो ये वाला। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है प्राइस इसके नीचे तो नहीं आना चाहिए, बट ठीक है। अब प्राइस 1 आवर पे यहाँ पे जब ये सपोर्ट ले रहा था ना, 1 2 3 देखो, इवन ये वाली कैंडल देखो 1 आवर की 50% के ऊपर क्लोज गई, बट नेक्स्ट फिर 1 आवर सब इसके नीचे रेजिस्टेंस ले रही थी। अब तो आइडली प्राइस को अब मेरे को लग रहा है ये डेली का लो यहाँ पे इसको हंट करने जा रहा है, देन इसके बाद हमारे को बिग बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं यहाँ कहीं से। मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बट मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड बुलिश जा सकता है। तो हाई चांसेस है कि बीटीसी भी पुश करे अपसाइड के लिए। एंड हाँ, अगर मंडे में यहाँ कहीं रीच कर जाता था एल यूएस सेशन में, प्रॉब्ली अगर ऐसा कुछ होता है कि प्राइस यहाँ कहीं आता है लेकिन बुलिशली ऊपर जाते हैं, देन यहाँ कहीं कंसोलिडेट करते हैं, देन एक स्वीप पे मैं शॉर्ट कर दूंगा बीटीसी को। तो बीटीसी का ये प्लान है, सम सॉर्ट ऑफ PO3 चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो यही प्लान है बीटीसी और गोल्ड का। बीटीसी गोल्ड का तो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। सेम फॉर बीटीसी 80,000 का वो लेवल है जो मतलब काफ़ी अच्छा सेलिंग के लिए हमारे लिए POI वर्क करेगा उसका। तो आज तो साइडवेज है, बाकी देखते हैं अब जो भी होता है, कल अपडेट करते हैं न्यूज़ वगैरह। अभी संडे को भी कुछ न्यूज़ आ गई तो इम्पैक्ट कर सकता है ओपनिंग प्राइस पे, गोल्ड और इसके बिटकॉइन के मूवमेंट पे भी। तो ठीक है, अब जो भी होता है मैं आपको कल ही अपडेट करता हूँ। कल नॉर्मली ट्रेड करेंगे, एंड होपफुली हमारे को स्विंग ट्रेड मिले, क्योंकि गोल्ड भी एक ऐसा POI पे हिट कर रहा है जहाँ से एक लंबा मतलब ऑलमोस्ट 15,000 पॉइंट तो कहीं नहीं गए मिनिमम बीटीसी के। एंड गोल्ड के अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये सारी लिक्विडिटी, कितनी लिक्विडिटी रीच देख रहे हो आप ऑलमोस्ट, क्योंकि ये वाला भी देखो ना आप, ये वाला इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने बहुत पहले से भी आपको मार्क करके बताया था कि ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन पे अगर हम मार्क करें, ये भी ऑलमोस्ट यहीं तक आ रहा है 4931 और 5,000 बल्कि इसके 50% के एरिया के अंदर आ रहा है। तो आई हाईली हाईली बिलीव कि अब हमारे को एक काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेड मिलेगा, एंड मैं अच्छी क्वांटिटी से इसको शॉर्ट करूंगा एंड होल्ड करूंगा। ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार पे ऐसे कुछ रेंज में मिल सकता है हमारे को। तो ठीक है, अभी जो भी होता है मैं अपडेट करूंगा आपको कल। तो ठीक है, यही एनालिसिस था मेरा आज का। बाकी जो भी होता है अब करते डेली एनालिसिस वीडियो में पोस्ट करूंगा, मैं भी स्ट्रीम भी करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं कल। अब नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अच्छे ट्रेड्स मिलने के चांसेस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।